इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। एक बार दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, अभी कुछ ही देर के बाद औलादे नबी औलादे अली फातह बिलग्राम के शहजादे हुजूर सैयद अनस मियां वास्ती बिलग्राम शरीफ की आमद होने वाली है, और उन्हीं के साथ मालेगांव की एक अजीम शख्सियत सैयद अमीनुल क़ादरी की जलवागरी होने वाली है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, आप देखेंगे चेहरों को। ये मिंबर शरीफ पर मेरे असातिज़ा में भी बैठे हुए हैं और मेरे शागिर्द भी बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हमारे भाई शाहिद रज़ा क़ादरी जिन्होंने बड़ी अच्छी निज़ामत की, और हमारे छोटे भाई रिहान रज़ा क़ादरी ने बड़ी इस जलसे को सजाने में मेहनतें की, और जनाब मोहतरम हाफ़िज़ुल क़ारी शादाब रज़ा नूरी ने बड़ी काविशें की। तकरीबन 3-4 महीने से वो बराबर इस जलसे के लिए कोशा हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतें कामयाब करे, कमेटी को खुश रखे, आबाद रखे, और जो लोग इस जलसे में आए हम सबको हक सुनने हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। जोर से नबी के नाम पर सारे बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लोग आज एक सिर्फ मुफ्ती के हैसियत से जानते हैं। कोई ये समझता है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सिर्फ एक मुफ्ती थे। एक ने तो मुझसे ये भी कहा कि वो वली नहीं थे, वो सिर्फ मुफ्ती थे। एक मौलवी थे, सिर्फ एक मुफ्ती थे, मुहद्दिस तो कह सकते हैं। उसने कहा था वली नहीं। मैंने कहा तुझे पता है वली के शराइत क्या हैं, वली कौन होता है? उसे ये नहीं पता था कि वली कौन होता है। वो इमाम अहले सुन्नत की तरफ निस्बत करके कह रहा था कि विलायत नहीं मिली है। माशाअल्लाह नसीम अजीज साहब बड़े पीछे बैठे हैं, आ जाइए आगे। कहा था वो वली नहीं है, वली वो है कि जिसके दिन और रात यादे खुदा में गुजरे। सुभान अल्लाह, यही तो वली होता है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी उठाकर देखो, पूरी जिंदगी खुदा रसूल की याद में गुजारी है, और पूरी जिंदगी भर जब भी कलम उठाया तो मुस्तफ़ा के नामूस के लिए उठाया, नबी की तारीफ के लिए उठाया। पूरी जिंदगी किसी की और के कसीदे नहीं, अपने नबी मुख्तार के कसीदे पढ़े हैं। वो सरकार इमाम अहमद रज़ा खान की ज़ात है, कसम खुदा की, जिन्होंने अपनी ज़ात में हयात ज़िंदगी में अपनी ज़ात में एक ऐसी चीज़ पैदा की कि गैरों के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती। अल्लाह अकबर, कौन सी चीज़ थी कि इमाम अहले सुन्नत 1000 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अल्लाह अकबर, 1000 किताबें लिखने वाला। हाँ, सैयद अमीनुल क़ादरी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठिएगा। इमाम अहले सुन्नत ने 1000 किताबें लिखी। कितनी? 1000 किताबें। 56 उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा हासिल थी। जिस फन में आपने कलम उठाया उस फन का आपने हक अदा कर दिया। नादान कहता है आज के बरेलवी को हम नहीं मानते हैं, तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मौलवी उठा, उसने कहा हम आज की बरेलवियत को नहीं मानते हैं, हट पीछे जा, तेरे मानने ना मानने से बरेलवी पे फर्क नहीं पड़ता है। बरेली को तेरी वजह से शोहरत नहीं मिली, इमाम को तेरी वजह से शोहरत नहीं मिली। इमाम को अगर शोहरत मिली है तो मुस्तफ़ा के इश्क का सदका है, नबी की मोहब्बत का सदका है, जिसने जिंदगी भर यही कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की जात बहुत बड़ी जात है। हम गुलाम उन्हें हस्सानुल हिंद के नाम से जानते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर जिन्होंने अपने इश्क का इजहार कलम के जरिए भी किया, जबान के जरिए भी किया और अमल के जरिए भी किया।
जो एक सिर्फ मुफ्ती नहीं, इसलिए आप जानते हो डॉलरों की बुनियाद पर मुफ्ती भी बिक जाते हैं, मुहक्किक भी बिक जाते हैं। एक मौलवी आया था जिसका नाम कासिम भी था, एक मौलवी रशीद भी था, एक मौलवी वो भी था जिसको रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। लेकिन याद रखिए इनके कलम बिक चुके थे, ये दौलत और डॉलर पर बिक चुके थे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत की वो जात है, न डॉलर पे बिकी न दौलत पे बिकी, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत तन्हा एक मौलवी नहीं थे बल्कि आशिक रसूल थे। मौलवी डॉलर पे बिक जाता है, आशिक कभी बिका नहीं करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। उसकी बोली तो ये करूं मधाइले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कहते हैं आला हजरत का इतना जिक्र क्यों करते हो? कसम खुदा की आला हजरत की जात अगर ना आई होती, ना जाने मेरे अकीदों का क्या होता। जब जालिम दुनिया हमारे अकीदों को बिगाड़ने के पीछे पड़ी थी, तुम्हें पता नहीं इसी जमाने से आवाज आ रही थी जिसका नाम अली और मोहम्मद जिसका नाम है, जो तुम्हारे और हमारे पैगंबर है। दुनिया कह रही थी, इसी दुनिया ने कहा था उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है। तो बरेली का बोरिया नशी इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली भी उठा और कलम उठाकर उसी ने कहा था, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब जालिम कह रहे थे जिसका नाम मोहम्मद है उसे पीठ पीछे की खबर नहीं, वो मर के मिट्टी में मिल चुका, तब उसी अहमद रजा ने कलम उठाया। उठाने के बाद कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब जालिमों ने कहा था और किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है, आला हजरत ने कलम उठाया। उठाने के बाद आपने कहा था मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जालिम दुनिया कह रही थी मोहम्मद हमारी तरह बशर है, आला हजरत ने कलम उठाया। आप कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, सब मिलके खड़े होके, सब मिलके या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। जब पूरी उम्मत को लूटने वाले चोर फिर रहे थे और भेष भी मेरा था, लिबास भी मेरा, अमामा लगाकर जुब्बा पहनकर हमारे दरमियान आए थे, तो कौम को जिसने जगाया था और जिसने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे कहा था। तन्हा एक मौलवी ना समझना, महरेरा की अता का नाम इमाम अहमद रजा खान है। महरेरा की अता का नाम इमाम अहमद रजा खान है। मखदूम सिमना की अताओं का नाम इमाम अहमद रजा खान है। गरीब नवाज की अता का नाम इमाम अहमद रजा खान है। गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा खान है। और आगे बढ़ो तो मुस्तफ़ा के मोजज़े का नाम अहमद रजा है। और सच ये है हम सुन्नियों की अमानत का नाम अहमद रजा। क्या है भैया ये, आ जाने दो। हाँ क्या भाई, इस तकरीर हजरत आएंगे तो हजरत के लिए रास्ता बन जाएगा, स्टेज तक आ जाएंगे। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जी हजरत बैठ जाइए। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने वो काम किया है जो लोगों ने 100 साल में नहीं कर पाया है। 100 साल गुजार कर भी वो काम नहीं हो सका जो इमाम अहले सुन्नत ने अपनी हयात ज़ाहिरी में किया है। हमें बदअकीदगी से जो बचाया है वो इमाम अहले सुन्नत ने बचाया है। ज़रूरत के मुताबिक कभी हमें फतावा रज़विया दे रहे थे, कभी कंजुल ईमान दे रहे थे, कभी हदायत के बख्शिश दे रहे थे, कभी हमारे हवाले करके अद-दौलतुल मक्किया दे रहे थे, और कभी हमें तौहीद ईमान का तोहफा दे रहे थे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। जिसने जिंदगी भर अपने बाप के कसीदे नहीं पढ़े उस जात को अहमद रजा खान कहते हैं।
सुभान अल्लाह। जिसने जिंदगी भर अपने दादा के कसीदे नहीं पढ़े उस जात को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने न अपने बाप दादा की कभी तारीफ की, न परदादा के कसीदे पढ़े, और कलम जब भी उठाया तो अपने पैगंबर की शान में उठाया, नबी की शान में उठाया जब भी उनका कलम उठा। और इमाम अहमद रजा की जात यहां से समझिए कि आले रसूल महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह कि आप सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि मुराद भी हैं। क्या है? मुराद भी हैं। इंतजार में बैठे हुए थे। 22 साल का एक शहजादा जब महरेरा में गया, अल्लाह पर सराय में कदम रखा, सराय में गुस्ल किया, लिबास बदला, नालैन को हाथ में पकड़ा, जब बारगाहे आले रसूल में पहुंचा, कसम खुदा के आले रसूल अहमद रजा का इंतजार कर रहे थे। आले रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुरीदों ने कहा था वजह क्या है? चेहरे पर मुस्कुराहट आज से पहले नहीं देखी, आज वजह क्या है? चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, चेहरे पे हंसी आ रही है। तब आपने कहा था क्या बताऊं मुझे किसी का इंतजार था, आज वो इंतजार की घड़ी मुकम्मल हो चुकी है। कहा मुझे फिक्र थी रोज़े महशर खुदा पूछेगा ऐ आले रसूल तू लाया है क्या? मेरे पास कोई नेकी नहीं है। कसम खुदा की उनकी जात तो वो जात थी जिनके पास नेकियां थी, नेकियों का अंबार है। रोजे भी आपने रखे, नमाजें आपने पढ़ी, सदकात आपने दिए, लेकिन कहते हैं मैदान कयामत में खुदा पूछेगा लाया है क्या? तो आपने कहा था जो एक खटकती दिल में आज दूर हो गई, तो आपने कहा था रोजे महशर घर पूछेगा खुदा ऐ आले रसूल तू लाया है क्या? पेश कर दूंगा अहमद रजा लाया हूँ या खुदा ये अमानत सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह का अगर नारा पूरे मजमे से नहीं लगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इससे ईमान में हरारत पैदा होगी, ईमान ताज़ा होगा। देखिए दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मुस्तफ़ा की इज्जत एक तरफ, सारी दुनिया के ताजमहल, लाल किला, ये सारी खूबसूरती वाली चीजें एक पल्ले में लाकर रख दो और एक पल्ले में मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा ला के रख दो। फिर आशिक से बोला जाए बता क्या चाहता है? एक पल्ले में दुनिया का सारा सोना रखा है, सारी दौलत रखी है, एक पल्ले में मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा रखा है, बता तुझे क्या लेना है? तो आशिक कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथों को उठाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलते रहे हजरत, बोलते रहे, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर के लिए हमारी इज्जत है, हुजूर के लिए हम, हुजूर के लिए हमारी ज़बानें, हुजूर के लिए हमारी औलाद, हुजूर के लिए हमारे खानदान, हम सब कुछ लुटाएंगे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, नामूसे मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ लुटा देंगे। फिर हम नहीं देखेंगे मेरे खानदान है, औलाद है, घरबार है, फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी। कौन जाता है? अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। हुजूर की इज्जत पे पहरा देते देते आप कब्र में गए, लहिद में इश्क़ रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदा, बोलते रहे, आप बोलते रहे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, बोलते जाए डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। असल में ये इसमें ज्यादातर लोग जो है जलसा सुनने नहीं बल्कि सैयद साहब की सेल्फी लेने आए, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पूरा जलसा खराब किए हुए हैं। ये जलसा वलसा सुनने नहीं आए हैं, इन्हें मोहब्बत कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। सैयद साहब को आ जाए।
बार बार आपसे कहा जा रहा है, तकरीर हो रही है, आप वहां खड़े हैं। आ जाने दो यार, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद किबला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब तो बैठ जाओ, अब तो बैठ जाओ। नहीं बैठोगे, अभी भी नहीं बैठोगे। जिस शख्सियत का इंतजार आप शिद्दत के साथ कर रहे थे, मोहब्बत का ये आलम कि बार बार उठ उठ कर आप खड़े हो रहे थे, कब से आप आ रहे हैं, अब तशरीफ ले आए हैं। अब तो आप बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जब आगे से लोग बैठेंगे तो पीछे भी बैठते चले जाएंगे। सब लोग आगे वाले बैठो, सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ के तकरीर सुनो, मोहब्बत से तकरीर सुनो, इत्मीनान से तकरीर सुनो। शोर शराबे से कोई फ़ायदा नहीं है। इस जलसे में आप आए हैं, इत्मीनान के साथ बैठें और तकरीर सुने। इस वक्त बहुत अच्छे खतीब हमारी जमात के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईस साहब मिसबाही की तकरीर हो रही है। इस तकरीर को सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान जनाब गुलाम नूर मुजस्सम भाई एक कलाम और पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला की तकरीर आपको सुनना है। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। जिस शख्सियत का इंतजार था, औलाद रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला दामद ज़िल्लुहु आली व नूरानी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। चेहरे का दीदार कीजिए। सैयद साहब क़िबला की इजाज़त से मैं बैठा और अरे खामोश हो जा भैया, चेहरे की ज़ियारत कीजिए। मैंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्या कहने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। आशिक के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो हुजूर की इज्जत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, क्या है हुजूर की इज्जत। इज्जत, नबी की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। ताजमहल तेरा हुस्न एक तरफ, लाल किला तेरा हुस्न एक तरफ, सारी दुनिया की खूबसूरतियां एक तरफ, गुंबदे खजरा के जलवे एक तरफ, हुजूर के रोजे का जलवा एक तरफ। हमने कहा कि जब आशिक के सामने दो चीजें रखी जाए कि तराजू के दो पल्ले में, एक पल्ले में दुनिया की सारी खूबसूरती को रख दिया जाए, सारी दौलत को रख दिया जाए, अमेरिका का डॉलर उठा के रख दिया जाए और एक तरफ मुस्तफ़ा की इज्जत को रखा जाए, फिर आशिक से कहा जाए डॉलर चाहता है या नबी की इज्जत चाहता है, डॉलर चाहता नबी की इज्जत चाहता है, दौलत चाहता मुस्तफ़ा का हुस्न चाहता है, दौलत चाहता है या नबी का गुंबदे खजरा चाहता है। तो आशिक की ज़बान में तुम भी बोलो, आशिक तो यही कहेगा अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और आज भी है, हम पर उन पे अपना नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और आला हजरत ने यही तो हमें दर्श दिया है, वाह वाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। आला हजरत की वुसात है,
आप कश्मीर की बर्फीली वादियों में जाकर कभी देखना। मैं एक बार गया था कश्मीर के अंदर, मैंने वहां पर एक पहाड़ पे मस्जिद बनी थी, मैंने उसमें नमाज अदा की, फजर की। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज जब अदा की ना तो उसके अंदर सलाम हो रहा था, सलाम हो रहा था, मैंने करीब गया ना तो सलाम वो रजा की जबान में मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने ये देखा कश्मीर की जबान और तहजीब अलग, तमद्दुन अलग। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर जबान है मराठा, पंजाब के अंदर जबान है पंजाबी, गुजरात के अंदर जबान है गुजराती, तहजीब अपनी अपनी, तमद्दुन अपना अपना। लेकिन अहमद रजा के जब सलाम की बात आती है तो उनसे पूछो कभी आलम तसव्वुर में, इतना तो बता दो, तुम गुजरात में रहते हो, जबान तुम्हारी गुजराती है, सलाम पढ़ते हो तो बरेली के रजा की जबान में पढ़ते हो। कभी पूछो महाराष्ट्र के बच्चे से, वो मराठी, तेरी जबान मराठी है, सलाम पढ़ता है तो रजा की जबान में पढ़ता है। कभी पूछो कश्मीर वाले से, तेरी जबान अलग लेकिन सलाम पढ़े तो मुस्तफा राने रहमत वो रजा की जबान में पढ़े। मैंने आलम तसव्वुर में सारे बच्चों से पूछा, वो पंजाबी तू भी बता, वो मराठी तू भी बचा, वो गुजराती तू भी बचा। सारे बच्चों ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, कहा सुन, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर इस सदी में जो है वो तन्हा रजा का है। फिर कहा था कि वादी कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों से। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दिलों में जो मोहब्बत आई है, प्यार आया है हुजूर, सुभान अल्लाह, या आला हजरत की बदौलत आया है, आला हजरत की देन है। कसम खुदा की, वो बरेली में इमाम अहमद रजा खान अगर आया नहीं होता तो ना जाने हमारे अकीदों का हाल क्या होता। आज हालात बड़े खराब। आला हजरत के दौर में अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता था तो आप तड़प जाते थे, बेकरार हो जाते थे, फिर आपको नींद नहीं आया करती थी, सारा चैन सुख खत्म हो जाता था। इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत के सामने, इमाम मालिक से पूछा गया कि उम्मत के सामने हुजूर की गुस्ताखी हो तो उम्मत को क्या करना चाहिए। उलमा बैठे हुए हैं तो इमाम मालिक ने फरमाया कि उम्मत को बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर उम्मत बदला ना ले सके तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि फिर पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए, पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए, क्योंकि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और ये उम्मत जिंदा है। आप फरमाते हैं जमीन पर एक रहेगा, या नबी का वफादार रहेगा या नबी का गुस्ताख रहेगा, आशिक रहेगा या नबी का गुस्ताख रहेगा, दोनों जमीन पे नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक बंदा ऐसा भी है जो एक दिन में 1 लाख मरतबा दरूद पढ़ता है, 1 लाख मरतबा, बड़े मरतबे वाला होगा जो 1 लाख मरतबा रोजाना हुजूर पर दरूद भेजेगा, बड़ी फजीलत वाला होगा। लेकिन फरमाते हैं अगर उसके सामने हुजूर की शान में तौहीन की जाए और वो खामोश रह जाए तो आप फरमाते हैं 1 लाख मरतबा दरूद पढ़ना उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए कि तस्बीह घुमाने का नाम सिर्फ मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की इज्जत पे पहरा देने का नाम मोहब्बत रसूल है। वाह वाह वाह। यही नहीं कि तस्बीह घुमाते रहो, लंबा जुब्बा अमामा पहन लिया, यही मोहब्बत रसूल हो गई। आपके सामने गुस्ताखियां की जाएं, आप खामोश रहें और फिर फरमाते मोहब्बत रसूल का हक अदा हो गया। ये मोहब्बत रसूल का हक अदा नहीं हुआ। बदलो अपने आप को, इस जमीन पे दोनों नहीं रह सकते हैं, एक रहेगा जमीन पे गुस्ताख रहेगा या जो है वफादार रहेगा, आशिक रहेगा, दोनों एक साथ रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके बाप के अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उससे इंतकाम और बदला ले लेते हैं, लेकिन सोचो जो पैगंबर की शान में गालियां दे हम उससे बर्दाश्त कर जाते हैं। अल्लाह पर एक सहाबी है, नाम हुज़ैफ़ा बिन यमान है। हुज़ैफ़ा बिन यमान जब सदक़े के ताल्लुक से अपने लोगों के पास निकले तो लोगों ने आपके को देने के बजाय नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, तो आपने एक जुमला तारीखी कहा था, आपने कहा था मुझे गालियां दो, मेरे माँ बाप को गालियां दो, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन आमिना के लाल को अगर गालियां दोगे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एक होगा आशिक या गुस्ताख। हम कहते हैं हालात ठीक नहीं है, लेकिन याद रखिए आशिक हालात से समझौता नहीं करता है। आशिक नहीं करता हालात से समझौता। हालात कैसे हैं, हालात जैसे भी हो, लेकिन आशिक वो जान की बाजी लगाकर भी और कहता है इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। उसे हालात से डर नहीं लगता। आप देखें ना सलमान अजहरी को, अल्लाह अकबर, उसने हालात और वक्त के तकाजों से कोई समझौता नहीं किया। जो उसका कल मौकिफ था आज जेल में है, आज भी उसका वही मौकिफ है। कल जो उसका नारा था लब्बैक या रसूल अल्लाह, आज भी वही नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज भी इसलिए आशिक हालात से समझौता नहीं करता। हम करेंगे हालात से समझौता, आप करेंगे हालात से समझौता, लेकिन जो मुस्तफ़ा का आशिक होगा वो हालात नहीं, जान की बाजी लगाकर मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर, जंग बदर जब होने वाली थी, मदीने में तश्कील दी जा रही थी। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मुआज़, एक का नाम मुअव्विज़, हुजूर की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं आका मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दे दो। छोटे छोटे बच्चों ने जब हुजूर की बारगाह में आपसे दरखास्त की, अल्लाह अकबर, 12-13 साल के बच्चे कभी देखना महल्ले और गली में घूमते हुए नजर आएंगे, पबजी खेलते, नेट की दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। 13 साल के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलते खेलते फिर उन्हें शऊर की मंजिलों पे वो गुजरते हैं। तुम्हें पता है 12-13 साल के बच्चे हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं आका हमें भी बदर के मैदान में जाने की इजाजत दो। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे जिनसे तलवारें ना उठेंगी वो आज जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों तुम्हारी उम्र जंग में जाने की नहीं है। जिनके बाजुओं में बल होते हैं, ताकत होती है, वो जंग में लड़ा करते हैं। तुम किस भरोसे जा रहे हो? अल्लाह अकबर, बच्चों ने कहा था नहीं आका मुझे जाना जरूर है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने जब उन बच्चों का इसरार देखा, आका ने इजाजत दी। आका ने जैसे ही इजाजत दी है, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे जरूर है, ईमान बड़ा कामिल है, ईमानी जज्बा देखिए। छोटे बच्चों को जब इजाजत मिली है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिन आंखों में अभी तक आंसू आ रहे थे, पता नहीं जंग में जाने मिलेगा या नहीं, अभी उन्हीं आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। बच्चे मुस्कुराए हैं और उसी सब के अंदर खड़े हो गए जहां सहाबा खड़े हो रहे थे, सब बंदी हो रही थी। ये बच्चे भी जाकर खड़े हो गए। जब छोटे छोटे बच्चे जाकर अपनी छोटी छोटी तलवारें लेकर खड़े हुए, याद रखिएगा बदर का मैदान जो मदीने से है वो 150 या 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सवारियां भी इतनी नहीं थी, तलवारें भी इतनी नहीं थी, नेज़े भी इतने नहीं थे। कुछ लोग वो थे जो पैदल 150 किलोमीटर का सिर्फ नबी की मोहब्बत में जा रहे थे, मुस्तफ़ा की इज्जत को बचाने के लिए बदर के मैदान में चले हैं। छोटे बच्चे हैं, नाम मुआज़ और मुअव्विज़ है। छोटे बच्चों को जब इजाजत मिली है, सबके अंदर खड़े हो गए, अपनी छोटी छोटी तलवारें ली। अल्लाह का मदीने से जब ये काफिला रवाना हुआ, बदर के मैदान में आया। अल्लाह का बदर के मैदान में सहाबा ने मुनज़्ज़म तौर पर सहाबा ने अपनी टीम को तश्कील दी। उसके बाद यही छोटे छोटे बच्चे, इधर देखिए, यही छोटे छोटे बच्चे अपने चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए। आके कहते हैं चचा इतना तो बता दो कि इनमें से अबू जहल किसका नाम है? कौन अबू जहल है? किसको अम्र इब्न हिशाम कहते हैं? इतना बता दो कौन अबू जहल है? चचा ने कहा था बेटो इतना बताओ तुम्हें अबू जहल से वास्ता क्या है? कौन सा काम बदर के मैदान में तुम्हें पड़ा है? छोटे बच्चों ने कहा था मैंने सुना है उसने आमिना के लाल में गालियां दी है, मुस्तफा की शान में गालियां बकता है। मैंने कसम खाई है या तो वो रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर, छोटे बच्चे हैं, ईमान बड़ा है, ईमानी हरारत देखिए। छोटे बच्चों ने तलवार उठाई, अपनी तलवार उठा के जब छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था देखिए वो अबू जहल आ रहा है। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने तलवार उठाने के बाद, अल्लाह अकबर, तलवार उठाई और उठाने के बाद जब आप लेकर चले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस मियाँ साहब क़िबला, सैयद अनस मियाँ साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हुजूर शेख तरीक़त अनीसुल मशाइख सैयद शाह अनस मियाँ साहब क़िबला वास्ती बिलगिरामी, माशाअल्लाह, जिनकी जलवागरी मिंबर नूर पर हो चुकी है। आप हजरात ये मुसाफ़ा वग़ैरह ना करें भाई, जब एक करता है तो फिर दूसरा भी करना चाहता है। और ये सिलसिला
अगर जारी रहा तो इन सादात इकराम के लिए तकलीफ़ पैदा हो जाएगी। आप हजरात मुसाफे वगैरह का सिलसिला बिल्कुल बंद कर दें, कोई मुसाफा ना करे, तकरीर सुने, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। चेहरा नहीं है। हुजूर बादशाह इस्लाम के ये शहजादे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि इस दौरे हाजिर में जो मसलके हाला हजरत का हद दर्जे काम कर रहा है उसी को अनीसुल मशाइख अनस मिल्लत कहते हैं। जो नामों से मुस्तफ़ा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है उसी को अनस मिल्लत कहते हैं। मैंने अभी देखा एक कुत्ता उठा था और उस कुत्ते ने जब गुस्ताखी की, इससे पहले भी एक कुत्ता उठा था, उससे पहले भी एक कुत्ता उठा था। बिलग्राम का वो शहजादा जिसको अनस मिल्लत कहते हैं, कसम खुदा की, जिसने भूख का प्यास ना किया, पानी का प्यास ना किया, खाने पीने के बगैर कभी कन्नौज के थाने में, कभी छिबरा मऊ के थाने में, कभी बिलग्राम के थाने में, कभी हरदोई के थाने में, कभी डीएम से मिलता, IPS से मिलता, इसलिए कि अपनी इज्जत की बात नहीं थी, मुस्तफा की इज्जत की बात थी, जिसका भी यही नारा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मसलके आला हजरत का सच्चा मोतमद, आला हजरत की सच्ची तर्जमानी मसलक की करने वाला, हुजूर बादशाह इस्लाम की विरासत, फातह बिलग्राम के तसव्वुफ का सामिन, ताजुश शरिया की फिक्र, अगर एक जात में देखना हो तो तुम्हें अमेरिका नहीं जाना, बिलग्राम जाओ, बादशाह इस्लाम के शहजादे अनस मिल्लत को देख लो, सारी चीजों का संगम नजर आता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख। ना जाने कितने सुले कुल्ली आप अब तक हमारे मोहल्ले में घुस चुके होते, कितने वहाबियों ने हमारे किले ठा दिए होते। बादशाह इस्लाम का एहसान है हम सब इलाके वालों पर, कसम खुदा की, बादशाह इस्लाम ने अपना हम सबको मुजाहिद दिया, और ऐसा मुजाहिद जिसने अपने मुजाहिदाना किरदार से सुलह कुल्लियत का भी जनाजा निकाला, वहाबियत का भी जनाजा निकाला, और नजदियत का भी जनाजा निकाला, और जिसने नारा लगाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नामों से रिसालत पर मैंने देखा इसी सैयदजादे को कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ, भूख की प्यास, भूख प्यास लगी है। अल्लाह पर आप लोग भी इस पे गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, इस पे ये उलमा भी जानते हैं। इतना कौन तो लाता, मुस्तफ़ा की इज्जत की बात आ जाए तो तुम्हें भूख नहीं देखना है। आखिरी बात करता हूँ, उन शहजादों ने कहा था अब्दुर्रहमान बिन औफ, चचा इतना बता दो इनमें से अबू जहल कौन है, कौन अबू जहल है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था तेरा उनसे वास्ता क्या है, जंगे बदर में तुम्हें उनसे काम क्या है, कौन सा सुनसा उनसे काम पड़ गया। छोटे छोटे बच्चों ने कहा था चचा उससे ज्यादा काम मेरा तो नहीं है, इतना मैंने सुना है वो हुजूर को गालियां देता है, मेरे पैगंबर को गालियां देता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करता है। मैंने कसम उठाई है या वो रहेगा या हम रहेंगे। अल्लाह अकबर। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ की निगाहों के सामने अबू जहल आया। जैसे ही वो आया ना निगाहों के सामने, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बच्चों को इशारा करके कहा था निगाह उठाओ, जो सामने नजर आता है इसी को अबू जहल कहते हैं, यही अमर इब्न हिशाम है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चे तलवार उठाई, आगे बढ़े, शेर की तरह हमला किया, ऐसे हमला किया, ना जान की परवाह है ना माल की परवाह है। दोनों बच्चों ने शेर की तरह हमला करके उस अबू जहल को नीचे गिराया। एक ने तलवार उठाई, अबू जहल की गर्दन पे मारी और उसे कत्ल करके जमाने वालों को पैगाम दिया कि जमीन पर या तो गुस्ताख रहेगा या मुस्तफा का वफादार रहेगा। करीम के बारगाह में दुआ करते मौला मेरे बोलने में जो अपने करम से माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह।